Hello readers, welcome again to Surya School Rewadi. As such, again I am standing in front of you to deliver a lecture on a new unit called organizing. As such, beta, in earlier classes we have already discussed business environment, planning. एक दो टॉपिक हमने प्लानिंग के जूम ऐप पे भी डिस्कस किए हैं एंड द लास्ट टॉपिक type of plan which is going to be pending, we'll consider it later on. Right now I'm going to start a new topic, organizing. Fine. Now as such, now before I proceed to make an in-depth discussion to this topic, first we have to understand what do you mean by organizing. As such, my dear, I'm going to explain you three magical words of organizing. That is what? Creating the roles. Creating the roles. Three magical words will give you what? A definition of organizing. That is what? Creating the roles. You know what? Actually, what I am thinking is what? Organizing का ना आप मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. Let me if you are doing the things, whatever you are doing, if you are doing things in a systematic way, then it is called what? Organized way. And if you are doing the things in an unsystematic way, then it is called what? Unorganized way. Let's say मैंने अभी क्लास स्टार्ट करी तो बेटा as such COVID-19 की वजह से almost all the schools will deliver the lecture through online mode. As such, in the same manner, even I am standing in front of you. तो बेटा क्या सभी टीचर्स की क्लास ऑर्गेनाइज में है, सिस्टमेटिक वे में है? मीन्स टू से व्हाट कि बच्चे को जो लेक्चर दिया जा रहा है उसी के पैरेलल असाइनमेंट हो, उसी के पैरेलल टेस्ट सीरीज में हो, उसी के पैरेलल का सिलेबस हो, उसी के पैरेलल असाइनमेंट्स का हो. क्या ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में है? इफ यस, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड. इफ इट इज नॉट, let's say Zoom app pay, I'm not considering it to be the best way. That's why again I'm standing in front of you. I'm going to be fed up on Zoom app. That's why. Do you think so that Zoom app is going to deliver the lecture in an organized way? Not all teachers are giving their best effort, but the thing is what? Network issue. YouTube का क्या है सर? सर जब मर्जी उठाओ, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, जब मर्जी उठाओ, क्लिक किया, अपने घर लीड लगाया, जब मर्जी लेक्चर देख लिया, समझ नहीं आया दोबारा देख लिया. समझ डाउन द लाइन आई एम गोना बी कंसीडर्ड इज बेटर वे. सो ले दे के बाद पता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब सिस्टमेटिक तरीके से काम करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज. अनसिस्टमेटिक वे में काम करना अनऑर्गेनाइज्ड. क्या हम पढ़ेंगे अब ऑर्गेनाइज वे में? हाँ. सो बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा. बेटा हम लोग मैरिज में जाते हैं, सभी मैरिज में बेटा दुनिया भर का खाने पीने का सामान होता है. आप एक मैरिज में जाते हैं, ऑब्वियसली अच्छे से अच्छे कपड़े डालकर, एंड देयर शुड बी अ बैंड बाजा बारात ब्ला 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 ब्ला. हम एक मैरिज फंक्शन में जाते हैं और वहां जाकर के हम कहते हैं यार मजा आ गया. नाउ दिस इज व्हाट? मजा आ गया आपका सेंस क्या है? दैट मैरिज इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड. Marriage is going to be delivered in an organized way. In the same manner, if I'm gonna say, हम एक शादी में जाएं जहाँ खाने का तो बहुत कुछ है, बट खाना खाने जा रहे हैं तो रोटी बहुत स्लो आ रही है, ढोल वाले टाइम पे नहीं पहुंचे, बारात बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो समय डाउन द लाइन पता है गेस्ट का ओपिनियन क्या आता है? यार अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया. Now you know what? If you are doing a thing in a best way, then it is going to be considered in an organized way. If you are going to think in a unorganized way, then it is called what? मजा नहीं आया. समझ में आई? सेम मैनर बेटा कंपनी को चलाने के लिए हमें ऑर्गेनाइज वे में काम करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग. जिसके लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ता है? मुझे रोल्स क्रिएट करने पड़ते हैं. रोल्स यहाँ पर किसके क्रिएट होते हैं? मैन पावर के. किसके क्रिएट होते हैं? मैन पावर के. ये मैन पावर की हम लोग ड्यूटीज बनाते हैं.
नाउ अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मैन पावर लानी होती है, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होगा, स्टाफिंग। बट उससे पहले हमें, क्योंकि स्टाफिंग में ना हम सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो हमें मैन पावर कितनी चाहिए ये कौन डिसाइड करते हैं हम, वाइल क्रिएटिंग द रोल्स, कि हमें परचेज मैनेजर की जरूरत है, सेल्स मैनेजर की जरूरत है, फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, एचआर मैनेजर की जरूरत है, आर&डी मैनेजर की जरूरत है। अरे सर कहाँ जा रहे, वापस आ जाओ। आ गया भाई, ध्यान से देखो, क्या इन सब मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है हमें? यस। तो हमें पहले से डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन कौन से मैनेजर्स हमें चाहिए और कौन कौन से मैनेजर हमें नहीं चाहिए। समझ में आया इतना? हाँ सर। Now before I proceed to make a discussion on the features as well as the process, let us first understand certain important terms. Here I am going to mention organization manual, chart, span of management. बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको अच्छे से पहले भी बताया था, आप चाहे तो अपनी बुक में लिख भी लीजिएगा। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सीनियर, number of subordinate under one senior is called what? Span of management. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Number of subordinate under one senior is called what? Span of management. Organization chart and organization manual. बेटा आप देखिए, ये मेरा आई कार्ड है, ठीक है? इस आई कार्ड के ऊपर ना एक नंबर लिखा हुआ है 2063 PGT1. You know what? ये बेटा मेरे सूरज ग्रुप ने मेरे नाम से मेरा एक मैनुअल तैयार कर रखा है, जिस मैनुअल के अंदर मेरी यूनिक आईडी मेंशन कर रखी है PGT1 और 2063, जिसके अंदर मेरी बेटा अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई है कि दैट व्हाई आई एम गोना बी अपॉइंटेड इन दिस। एज सच बेटा मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पर एज ए कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव हुई है। सो वेन एवर द सिचुएशन अराइज आई हैव टू टीच बोथ इवन द अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज द बिजनेस स्टडी। सो क्या ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में मेरी ग्रेड डिसाइड करी गई है कि मैं किस ग्रेड में आ रहा हूं? यस। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मेरा प्लेस डिसाइड किया गया है कि किस ग्रेड की किस कैटेगरी में हूं, और मेरी क्या अथॉरिटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा सीनियर कौन कौन है, मेरा सबऑर्डिनेट कौन कौन है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई किसी को पूछेगा? नहीं। There should be a proper establishing reporting relation is to be decided in an organization. Proper establishing reporting relation is going to be decided in an organization that clear cut says that who is a senior and who is a subordinate. मेरी बात समझ में आई? Who is a senior and who is a subordinate. जैसे कि बेटा आप देखते हैं क्लास के अंदर the moment respected officer कॉरिडोर से निकलेंगे तो बेटा डोंट यू थिंक इट्स माय ड्यूटी टू मेक अ स्टैंड इन द मैनर। बेटा जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो क्या आप हमारे लिए गुड मॉर्निंग कहने के लिए खड़े होते हैं? बिकॉज इट्स गोना बी क्लियर कट डिसाइड दैट आई एम योर टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू मी। इन द सेम मैनर respected officer is the principal of us, he is a senior to us, that's why it's my duty to honor his instructions as well as to give him a mark of respect. ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल और चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, हमारी ग्रेडिंग डिसाइड की गई है। तो बेटा मुझे एक बताना तो जरा, अगर ये मैनुअल चार्ट एंड ऑल ये सब ना हो तो क्या कोई किसी की रिस्पेक्ट करेगा? कोई किसी की बात सुनेगा? बताना जरा। Now this is what the perfect example of what organization manual and chart, in which authorities, responsibilities and accountability is going to be decided and the grade of a particular person is going to be decided. And the span of management is what?
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सी। सर बहुत होगी किताबी बातें, आप अपना एग्जाम्पल देकर के बताओ ना, जैसे क्लास में देते थे। सर आप ऑनलाइन उसमें एग्जाम्पल कम देते हो। मैंने कहा लो ना बेटा, आपका ना 3 मार्क में एक एक्सप्लेनेशन आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ये फीचर्स के अंदर पॉइंट है, बाकी सब पॉइंट तो नॉर्मल से हैं, बट ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन इट बी अ मशीन? ध्यान से सुनना बेटा, हमारी बॉडी, कान, नाक, आंख, मुंह, ये सब, मेरे हाथ, पाँव, क्या इन सबका बेटा एक फंक्शन है? पाँव से चलना है, हाथों से लिखना है, आंखों से देख, ये सब क्या है बेटा? एक स्केलेटन है मेरी बॉडी का। क्या है? स्केलेटन, स्ट्रक्चर, ढांचा, जो कि कंसीडर्ड किया जाता है, जो कि कंसीडर्ड किया जाता है। और यहां बॉडी के हर एक पार्ट का क्या एक प्लेस डिसाइड है? हाँ। उस प्लेस में उसका पर्पस भी डिसाइड है? हाँ। तो क्या बॉडी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल बनता है? हाँ। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है? हाँ। उनका यूजेस डिफाइन कर रखा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड? हाँ। तो क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है? हाँ। मुझे बताना जरा, अगर इंसान की बॉडी में एक छोटा सा पार्ट भी डिस्टर्ब हो जाए, मुझे बताना जरा, मेरे पांव की छोटी सी उंगली का जो नेल है अगर वो टूट के गिर जाए, बताना जरा क्या मेरी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में फर्क आएगा? हाँ सर आएगा। क्या मैं उतनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस से क्लास दे पाऊंगा? नहीं सर। सर आपने एग्जांपल पहले भी तो दिया था। मैंने कहा हाँ बेटा, आपको याद है? हाँ सर आपने पहले बताया था हमें कि जैसे कि एक बाइक होती है, बाइक का अगर एक स्क्रू भी लूज हो जाए, बाइक है हार्ले डेविडसन। कौन सी बाइक है? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन की बाइक है और रेस में लगी हुई है, और बाइसा, पल्सर, अपाचे, जो नॉर्मल बाइक्स आती हैं जिनको कोई नहीं पूछता, उनके साथ रेस में खड़ा कर दिया, और किसी ने हार्ले डेविडसन का ना स्क्रू लूज कर दिया। मुझे बताना जरा, क्या उस पर्सन की जो बाइक राइड कर रहा है उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पे फर्क आएगा? क्या वो जीत पाएगा? नहीं सर। तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का एक भी पार्ट गलत करता है तो क्या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को सफर होता है? यस, बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज टू बी डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, सब एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। और एक गलती छोटी सी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर सूरजियंस। हाँ सर, सिन्हा सर स्पेशल सूरजियंस। So definitions clear हुई? Yes. So is it quite right to say that organizing is considered to be as a machine of management? Yes. जैसे कि मशीन के एक स्क्रू पार्ट में दिक्कत आ जाए तो एंटायर मशीन सफर होती है, इसी तरीके से मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कंपनी का एक बंदे की गलत होने की वजह से एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। फॉलोड बाय बच्चे इसके कुछ एक पॉइंट है, लाइक कॉन्टिन्यूअस, परवेसिवनेस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ यू आर डूइंग अ वर्क इन एन ऑप्टिमाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड वे, तो बेटा एक कंपनी की 5M कॉन्सेप्ट बता रखा है ना आपको, 5M, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, थम, मोटिवेशन। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मोटिवेशन। ठीक है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मोटिवेशन। और इन सब का अगर हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो बताना जरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। गुड। नाउ लेट मी प्रोसीड। ये वाला पार्ट हमारा हुआ, ये पार्ट भी हमारा हो गया, ये पार्ट भी हमारा हो गया। स्टिल किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, एज सच ऑलरेडी यू पीपल हैव माय नंबर। नाउ लेट मी प्रोसीड टू द प्रोसेस। बेटा प्रोसेस में ना देखिए सीधी सी बात है, प्रोसेस का मतलब ही क्या होगा? sequence of steps, as such
For organizing, there should be a 4 steps: identification and division of work, departmentalization, assignment of duty, establishing reporting relation. बेटा सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि हमें काम क्या करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे मैरिज से रिलेटेड एग्जांपल लिया था, मुझे बताना जरा, आप सबके घर में जब मैरिज होती है तो क्या बेटा जो आपके घर के बड़े होते हैं, क्या वो सीनियर कैंडिडेट्स मीटिंग करते हैं? हाँ। मीटिंग में शादी से 3 महीने पहले क्या कई बार मीटिंग होती है? यस। उस मीटिंग में बेटा ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमने क्या क्या करना है। भाई ये फंक्शन होगा, ऐसे होगा, ये खाने का होगा, ये स्टॉल होगी, ये होगा, ये सब आइडेंटिफाई किया जाता है। यस। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि भाई इस काम को टुकड़ों में बांट लो, हम इस दिन ये फंक्शन करेंगे, इस दिन ये फंक्शन करेंगे, इस दिन ये फंक्शन होगा, इस दिन सगाई होगी, इस दिन इस तरीके से। यस। कॉकटेल होगा, इस दिन सगाई होगी, इस दिन शादी होगी, इस तरीके से। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। हाँ जी, मामा फैमिली ये काम करेगी, चाचा फैमिली ये काम करेगी, ठीक है। दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये काम करेंगे। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है मैं लूँ। अरे सर फिर आप इधर आ जाओ, आगे। ये सब कामों की एक डिपार्टमेंट बन जाते हैं। फाइन। उसमें फिर ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है। हाँ जी मामा जी, चूड़े का काम आपका। मामा जी, कॉकटेल को आपने संभालना है। चाचा जी, आपने क्या करना है? चाचा जी आप एक काम करो, सारी सगाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ठीक है जी। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सारे मेजर काम, पेमेंट्स, बजट्स एंड ऑल, फ्रेंड्स की ड्यूटी लगा दी। हाँ जी, पार्लर पे आना, ले जाना, ये सब। इस तरीके से बेटा ड्यूटी डिफाइंड हो जाती है, असाइनमेंट ड्यूटीज होती है। हाँ। फिर बेटा होता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। दुनिया भर के काम होते हैं बेटा। उन कामों की रिपोर्टिंग के लिए क्या 1-2 मेंबर फैमिली में बड़े होते हैं जो ये सब रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई हमने ये काम कर दिया। हाँ, अगर कोई काम गलत हो जाता है, जैसे कि मैं कह दूं कि मेरी सिस्टर की मैरिज में मेरा ब्रदर इन लॉ था लक्ष्य, उसको मैंने ड्यूटीज दी और मेरे वो काम करके आएगा, उसने काम अच्छे से कर दिया तो मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने नहीं करा तो क्या मैं उसकी गलती निकाल करके उस पर करेक्टिव एक्शन लूंगा? बिकॉज ऑफ वन सीनियर इज रिक्वायर्ड। Establishing reporting relation, that who is a senior and who is a subordinate and who has to report to whom. You know what? Otherwise no one is reporting to whom. Let's say जैसे कि अभी मैं घर बैठे बेटा क्लासेस बना रहा हूँ, तो क्या रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रखी है और मेरी ड्यूटी बनती है इवन विदाउट गोइंग स्कूल में आई कार्ड डाल के प्रॉपर बोर्ड एंड ऑल क्लासेस बना करके वीडियोस अपलोड करके मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता तो क्या ऑफिसर को डांट मारने का मुझ पे हक है? हाँ, बिकॉज इज माई सीनियर। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? यस। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस वर्क को बांटा जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन फिर हमें करना होता है, मतलब जो भी सिमिलर डिपार्टमेंट में हैं, जो भी सिमिलर एक्टिविटीज में हैं, आर अंडर वन डिपार्टमेंट। जो सेम एक्टिविटीज में आते हैं वो किस में आ जाएंगी? वन डिपार्टमेंट में। और उसके बाद हमें ड्यूटीज को असाइन कर देना चाहिए एंड दे शुड बी एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, हु इज द सीनियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट। फाइन बेटा, आई होप आप सबको समझ में आई। ठीक है, चलिए, ओके, हाँ, बाय बाय, विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।